अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और फिर इसी से निकालेंगे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक होगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बुनियादी तौर पे एक सेट ऑफ इक्वेशन होता है जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट किसी इवेंट के जो होंगे उसको कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, जो दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किए जाएंगे और वो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव मोशन में होंगे। क्या मतलब, एक इवेंट है, उस इवेंट का फ्रेम वन के लिहाज से जो इनर्शियल फ्रेम है उसके कोई स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट होंगे। दूसरा फ्रेम है वो भी इनर्शियल है, उसके उसके लिहाज से भी उसके कोई स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट होंगे। इनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो जो सेट ऑफ इक्वेशन बनेगी वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगी। और सादा लफ्जों में कह लो कि एक सेट ऑफ रिलेशनशिप है जो एक ऑब्जर्वेशन जो सिंगल इवेंट की होंगी, दो ऑब्जर्वर की, उनको रिलेट करेगा। अच्छा, अब स्टार्ट इस बात से करेंगे कि जो दोनों फ्रेम हैं वो कंसाइड करते हैं जब टाइम जीरो है, यानी कि एक फ्रेम रेस्ट पे लूंगा, एक फ्रेम चल रहा होगा। चलने वाला जो फ्रेम है जब मैंने देखा टी जीरो तो दोनों के ओरिजिन कंसाइड कर रहे थे। ठीक है, अब जो एस ऑब्जर्वर आपके पास है, जैसे आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये रेस्ट पे है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब जो एस प्राइम है वो आपके पास जो रेस्ट में है एक डिफरेंट फ्रेम के अंदर, और वो जो पूरा फ्रेम है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एस बताई जा रही है उसकी, इसके लिहाज से वो कांस्टेंट है। अच्छा, तो अब दोनों में जो ऑब्जर्वर है वो एक सिंगल इवेंट को देख रहे हैं। इस एस के लिहाज से जो इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं स्पेस टाइम वाले एक्स वाई जी टी, और एस प्राइम के लिहाज से जो बन रहे हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम टी प्राइम बन रहे हैं। तो अब यहां से इनका बाहमी ताल्लुक देखना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा कि एक इवेंट है, लेट से इस इवेंट को मानते हैं कि ये इसने लाइट का सिग्नल एमिट किया है, और जो जाहिर लाइट है तो वेव फ्रंट की सूरत में जाएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दोनों ऑब्जर्वर तक वो पहुंचेगी एस और एस प्राइम तक। जब ये इवेंट होता है तो हर ऑब्जर्वर के, जैसे मैंने कहा, पर्टिकुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे थ्री डायमेंशन के अंदर और एक पर्टिकुलर टाइम होगा। अब जब मैं एस ऑब्जर्वर की बात करूंगा तो स्पीड, लाइट की स्पीड सी है, तो आप लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर बराबर है सी टी स्केयर के। बात समझ गए? तो इसी तरीके से एस प्राइम वाले के लिए क्या बन जाएंगे, एक्स प्राइम स्केयर वाई प्राइम स्केयर प्लस जी प्राइम स्केयर बराबर है सी टी प्राइम स्केयर। स्पीड तो सबके लिए कांस्टेंट रहनी है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम जो पढ़ के आए हैं उसके मुताबिक एक्स वाई जी और टी के लिहाज से, तो आपके पास हमने पढ़ा था कि वाई और जी के लिहाज से तो कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि उसके अलोंग मोशन ही नहीं है, मोशन ही सारी एक्स के अलोंग है। तो एक्स प्राइम की वैल्यू गैलीलियन के लिहाज से एक्स माइनस यू टी होनी चाहिए थी, वाई प्राइम वाई के बराबर होना चाहिए था, जी प्राइम जी के और टी प्राइम टी के, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन। अब टी प्राइम टी के हमने क्यों लिया था, हमने माना था टाइम दोनों के लिए सेम रेट के साथ पास करेगा दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये आइंस्टाइन से पहले यानी लोगों की ये अप्रोच थी। अब ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। जब मैं वो वैल्यू प्लेस करूंगा, इसको स्क्वायर ओपन करूंगा तो लेफ्ट और राइट तो बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब अगर हम कहें कि फेल होने के पॉइंट्स वजह क्या है, तो आपके पास बुनियादी तौर पे ये जो फेल हुई है ये एक्चुअल रिजल्ट है किसका, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का। ये आपके पास वायलेट करता है पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें अगर देखा जाए तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट थे, मगर हम वेलोसिटी वेरिएंट थी। मगर जब हम स्पेशल थ्योरी में आते हैं तो टाइम और स्पेस आपके एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक काज बनी जो आपके पास फर्क आया जिसकी वजह से। तो इसका ना, अगर आप एक्स में वेरिएशन ला रहे हो, एक्स में यानी आप स्पेस में देख रहे हो, तो टाइम में भी होनी चाहिए। तो मैं अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेता हूं, तो टी प्राइम को मैं टी प्लस एफ एक्स ले लेता हूं। तो वही जो आपके पास लॉरेंस इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसमें मैं टी प्राइम की वैल्यू भी डाल देता हूं। तो वो जो मैं टी प्राइम की वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दी है येलो कलर में, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस सी अंदर चला जाएगा। अब एफ की जो वैल्यू है माइनस यू बाई सी स्क्वायर ली है,
तो जब आप f की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव अंदर आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और u बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर f स्क्वायर है, स्क्वायर लेने से u स्क्वायर c4 और नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो वो नेगेटिव अंदर आएगा, तो u स्क्वायर बाई सी फोर। ये मैंने f की वैल्यू हाईलाइट की है यहाँ पे। अब कुछ चीजें सिंपल हो जाएंगी। कैसे, ये सी स्केयर से कट जाएगा, यहाँ पे सी स्केयर सी, आपके पास सी स्केयर है, C4 है, सी स्केयर नीचे बचेगा। फिर मैंने रेड कलर में जो हाईलाइट किए ये कट जाएंगे। अब आप मैजेंडा कलर वालों को इकट्ठा कर दें, ब्लू कलर वालों को इकट्ठा कर दें, तो उसमें से कुछ कॉमन उठा लिया आपने, यहाँ पे ये आ गया। अब ये इक्वेशन सबसे अहम है, इसमें अब आपके पास इसका मतलब ये लेफ्ट और राइट आपके बराबर हैं, मगर कब, इफ की बात मैंने लिखी है। अगर x प्राइम की जगह मैं क्या लगाऊं, x माइनस यू टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर लगाऊं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जजर के अंदर वाली सारी चीज है, इसको मैं यू स्केयर बाई सी स्केयर को बीटा स्केयर कह सकता हूँ, और रूट वाली चीज वहां गैमा बराबर है 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर, तो अगर आप ऊपर ले जाओगे तो 1 ओवर गैमा आ जाएगा, ये नहीं उल्टा किया। तो इसके साथ गैमा एक्स माइनस यूटी लिखा जा सकता है। तो ये अब आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। गैमा अब आपका सबसे अहम किरदार है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर, और बीटा स्केयर याद रखो यू स्केयर बाई सी स्केयर है। वाई के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं थी, जी के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं थी, टाइम में मूवमेंट थी, तो टाइम में यानी वेरिएशन थी। तो टी माइनस यू बाई सी स्केयर एक्स को डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्केयर, इसी तरीके से गैमा 1 आ जाएगा इंटू टी माइनस यू एक्स बाई सी स्केयर। तो ये रिप्लेसमेंट है, ये अगर हम करते हैं वैल्यूज प्लेस, तो लेफ्ट और राइट आपस की बराबर हो जाएंगी। इन इक्वेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब अगर आप इसमें देखो कि जब u c से बड़ा छोटा होगा, तो आपके पास ये फैक्टर सारे खत्म हो जाएगा, तो t प्राइम आपके पास आ जाएगा ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक, यानी शिफ्ट हो जाएगा। अगर u c से बहुत बड़ा होता है, तो आपके पास x और t इमेजिनरी बन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगी आपके पास। तो आप कहोगे कि इसका मतलब जो मोशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इमेजिनरी तो नहीं ना हो सकते स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। अच्छा, इनवर्स देखना हो तो ये अब आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहां से आप x की वैल्यू देख सकते हो, गैमा दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, यूटी दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। सेम मामला इसके साथ करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लिया है, 2 को 1 के अंदर वैल्यू लगा दी है, जहां जहां आपके पास t आ रहा था उसकी वैल्यू प्लेस कर दी है, मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया, इसको ओपन कर दिया, अंदर ज़रब खा गया है। अब आप इसमें से चीजें थोड़ी सी एडजस्ट कर देंगे, x वाले फैक्टर एक तरफ कर लें, उसमें से x कॉमन ले लें, 1 ओवर गैमा कॉमन ले लें, और हम जानते हैं 1 ओवर गैमा किसके बराबर है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर था, बीटा स्क्वायर आप बीटा किसके बराबर था, यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की, वो वैल्यू आपने लगा दी। इसका मतलब इस सारे में आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं कि इस जो ब्रैकेट लिखी हुई है सारे की जगह 1 ओवर गैमा स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो वो वैल्यू प्लेस कर दी, कट देंगे, तो x बराबर आ जाएगा गैमा एक्स प्राइम प्लस यू टी प्राइम के। अब आप पहले 2 को 1 में प्लेस किया था, 1 को 2 में प्लेस कर देते हैं, तो वो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, अंदर ज़रब खा देंगे, टी वाले फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, फिर आपके पास उसी तरीके से गैमा कॉमन ले लेंगे, और हम जानते हैं 1 ओवर गैमा स्क्वायर बराबर है 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वो वैल्यू प्लेस हो जाएगी, ये गैमा गैमा से कट जाएगा, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की भी 4 इक्वेशन आपके सामने लिखी गई। अब यहाँ पे जो गैमा फैक्टर चल रहा है, जिसे 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कह रहे हैं, इसे हम लॉरेंस फैक्टर के तौर पे जानते हैं। अब इन इक्वेशनों को अगर आप गौर से देखें तो एक बहुत अहम रिजल्ट मिलता है, थॉट प्रोवोकिंग, कि टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उसमें आपके पास स्पेशल कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब कि स्पेस और टाइम को आप अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब जब आप यानी सेपरेटली स्पेस एंड टाइम बोलेंगे तो ये यूनिफाइड स्पेस टाइम है, जिसमें तमाम मामलात जो जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे होंगे वो टेक प्लेस हो रहे होंगे। तो ये एक बात अहम यहाँ से समझ आती है कि भाई स्पेस टाइम इकट्ठे ही लेने हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे गैलीलियन के अंदर वो यानी एक इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, मगर यहाँ पे पता चलता है वो उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।